Hi friends, welcome to our tutorial studies. Today I will do the exercise 10.2 of Math Science in Medical Learning book at 3 Ways edition. Okay, so friends, let's start. फ्रेंड्स अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सो इसका रफ डायग्राम ये रहा। सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेनी है एंड उसके बाद हमने उसके ऊपर 75 एंड 60 डिग्री के एंगल्स बना लेने हैं एंड उसके बाद हमने दोनों साइड्स पर आर्क लगाकर उतना ही मेजर कर P एंड S लिख देना है एंड वो बन जाएगा हमारा क्वाड्रिलेटरल। सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 6 सेंटीमीटर की एक लाइन लगानी पड़ेगी जो कि हम लगाएंगे हमारे रूलर से। सो ये हम थोड़ा सा नीचे लगा देते हैं एंड सो यहाँ से लेकर यहाँ तक। सो ये हो चुकी है एक लाइन एंड अब देखो लाइन के ऊपर अब हमने बनाना है 60 डिग्री का एंगल। सो 60 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, 60 डिग्री का एंगल बनता है डिग्री का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना जो कि एक एंड पॉइंट होगा उसके ऊपर अपना रख लेना कॉम्पस एंड उसके बाद ये मेजर कर देना है फुली अच्छी तरह से। सो ये होने के बाद अब आपको यहाँ पर रखना है जहाँ पर ये एक दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये वाली लाइन एंड ये वाली, एंड यहाँ से आपको एक लगा देनी है हमारी आर्क जो कि लगेगी यहाँ पर। सो अब ये है हमारा 60 डिग्री का एंगल। सो इसको आपने ऐसे कर देना है सो ये है 60 डिग्री का एंगल। सो उसके बाद अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने हमारा एक कॉम्पस लेना है एंड इसको 6 सेंटीमीटर का मेजर कर हमने यहाँ पर वेट सबसे पहले हम 75 डिग्री का एंगल भी बना ही लेते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले हमें 90 डिग्री वाला एंगल बनाना पड़ेगा। सो हम पेन के साथ सबसे पहले यहाँ पर मार्क कर लेते हैं एंड उसके बाद अब हम कर लेते हैं इसको एक्सटेंड हमारे स्केल के साथ और थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इसको। सो इतना बहुत है एंड अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, नेक्स्ट अब हमने हमारे कॉम्पस के साथ जितनी उसकी पहले लेंथ थी यहाँ पर जैसे कि आप सब देख सकते हैं उतने ही लेंथ से ही यहाँ पर रखना है अपना कॉम्पस एंड 90 डिग्री का एंगल बनाना शुरू करना है। एक तो एक बड़ी सी आर्क यानी सेमी सर्कल वाली आर्क जो होती है सेमी सर्कल जितनी। सो एक ये वाली आर्क एंड एक यहाँ पर आर्क एंड उसके बाद अब आपको यहाँ पर रखना है इसको एंड यहाँ से दो आर्क, एक आर्क यहाँ से लगा देनी है एंड एक लगा देनी है यहाँ से। सब देखो ये तो हमारी 90 डिग्री वाली आर्क है बट हमने बनाना है 75 डिग्री का। सो वो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अब हम इधरली साइड ऐसे कर देंगे एंड यहाँ से कर देंगे ऐसे। जो कि अब ये देखो ये भी 60 डिग्री का एंगल बन चुका है। सो अब 60 डिग्री का एंगल बनाने के बाद अब आपको यहाँ से यहाँ पर एक आर्क लगा देनी है जो कि इसको इंटरसेक्ट करेगी। अब यहाँ से आपको एक ऊपर आर्क लगा देनी है एंड उसके बाद आपको एक आर्क यह लगा देनी है यहाँ से। सो ये है 75 डिग्री का एंगल। सो अब आपको यहाँ से एक लाइन खींच देनी है। लाइन खींचने से पहले अब हम मेजर कर लेते हैं कि हमने कहाँ कहाँ तक एंगल्स बनाने हैं। सो ये वाला तो 4 सेंटीमीटर तक ही बनाना है। सो 4 सेंटीमीटर। सो जैसे कि आप सब ये देख सकते हैं ये 4 सेंटीमीटर का है। सो हमने सिर्फ और सिर्फ यहीं तक ही बनाना है। सो हम क्या करेंगे कि यहाँ तक
हम हमारा क्वाड्रिलेटरल का पॉइंट रख लेंगे। सो हमने उधरली साइड कोई जाते जाते यहाँ पर ही रुक जाएंगे, या हम बड़ा भी कर सकते हैं, बस हमने क्वाड्रिलेटरल यहीं पर ही बनाना है। तो ये लग चुका है पॉइंट, यहाँ पर है हमारा क्वाड्रिलेटरल वाला पॉइंट। सो अब आगे आप हमने क्या करना है, आगे हमने कॉम्पसेस को एक बार दोबारा से मेजर करना है 6 सेंटीमीटर का। एंड 6 सेंटीमीटर का होने के बाद अब आपको यहाँ पर आपका कॉम्पसेस रखना है, यहाँ पर ऐसे एक लाइन डाल देनी है। अब अपने इसको बड़ा कर देना है पेंसिल के साथ, जो यहाँ पर आपने लाइन डाली थी। तो यहाँ तक वो आ रही है। अब आपने इन दोनों को कर देना है कनेक्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक। वेट, यस, यहाँ से लेकर अब देखो, अब आगे हमने क्या करना है, QR 6 सेंटीमीटर, RS 4 सेंटीमीटर, 60 डिग्री यहाँ पर लगा देना है। एंड उसके बाद 75 डिग्री यहाँ पर लगा देना है। ये हो जाएगा P, एंड ये है 6 सेंटीमीटर का। सो अब हम ये वाला भी मेजर कर लेते हैं, ये जो बचा हुआ है हमारा। सो ये है 2.5 सेंटीमीटर का। सो हम यहाँ पर लिख देंगे 2.5 सेंटीमीटर। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सो सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने 4.6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेनी है। सो वो हम कर लेते हैं। 4.6 सेंटीमीटर की एक लाइन, सो यहाँ पर ये हमारी लाइन है वो। सो अब इसके ऊपर अब अपने क्या करना है, सबसे पहले हमने बनाना है एक 60 डिग्री वाला एंगल। सो 60 डिग्री वाला एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होती है क्या, एक कॉम्पसेस। सो जो कि अब मैंने ले ली है। एंड अब इस कॉम्पसेस के साथ अब हम क्या करना है, अब हमने क्या करना है, जो कि यहाँ पर ये एक पॉइंट है, इसके ऊपर रखकर आपको यहाँ पर एक आर्क लगा देनी है। सो अब ये आर्क लगने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना कॉम्पसेस रखना है। एंड यहाँ से वेट, एंड यहाँ से यहाँ तक आपको एक आर्क लगा देंगे। सो ये हो चुका है आपका 60 डिग्री वाला एंगल तैयार। सो अब उसके बाद अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने बनाना है 100 डिग्री वाला एंगल। सो 100 डिग्री वाला एंगल बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है D। सो D का यूज़ कर आपको मेजर कर लेना कि 100 डिग्री वाला एंगल कहाँ पर बन रहा है। सो 100 डिग्री वाला एंगल बन रहा है यहाँ पर। सो अब देखो वो यहाँ से पास हो रहा है 100 डिग्री वाला एंगल। सो अब जो हमने नेक्स्ट चीज़ करनी है वो है कि आपने अपना कॉम्पसेस लेना है एंड स्केल लेना है। सो अभी के लिए मैंने यहाँ पर यहाँ तक लाइन नहीं मारी है। सो अब देखो मैंने कॉम्पसेस ले लिया एंड स्केल भी ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, 3.4 सेंटीमीटर की सबसे पहले तो मैं इसको सेट कर लूँगा 3.4 पर।
सो यहाँ पर 3.4 अब मैंने सेट कर लिया है। सो 3.4 से अब मैंने यहाँ तक एक लाइन खींच देनी है। सो तो देखो लाइन यहाँ पर है। सो अब ये वाली लाइन खींचने के बाद अब आपको क्या करना है, अब हमने यहाँ से जो कि अब देखो ये हमारा पॉइंट हो चुका है। मैं अपना पेन उठाकर यहाँ पर एक पॉइंट लगा देता हूँ। सब देखो यहाँ ये हमारा पॉइंट हो चुका है एक। अब यहाँ से हमें जो कि ये वाला पॉइंट है, यहाँ से हमें 5.8 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा देनी है। थोड़ी सी हम बड़ी लगाएंगे ये वाली आर्क। सो इसको सेट कर लेते हैं 5.8 के ऊपर, एंड ये सेट है 5.8 के ऊपर। अब अब ने क्या करना है कि इस पॉइंट के ऊपर इसको रख कर लगा देनी है आर्क। सो मैंने बहुत बड़ी लगा दी है। सो अब हमने इसी पॉइंट से जो अब हमने पॉइंट मार्क किया था उससे इसको इंटरसेक्ट करना है। सो यहाँ तक वो लगी है, एंड उसके बाद अब आपको इन दोनों को कर देना है कनेक्ट। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इन दोनों को करना है कनेक्ट। सो वो अब मैंने कर दिया है। अब आपको इसको इसके नेम्स दे देने हैं। सो एट फर्स्ट ये है डी, ये है सी, यह है 60 डिग्री का, यह है 100 डिग्री का, यह 4.6 सेंटीमीटर का। सो अब ये है बी, बी एंड सी का कोई मेजर नहीं है। सो अब ये इसका है 5.8 सेंटीमीटर ए बी का। सो एंड ए डी का है 3.4 सेंटीमीटर। सो अब हम इसको भी मेजर कर लेते हैं ये कितने सेंटीमीटर का है। सो ये 7.5 सेंटीमीटर का। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी मेरा थर्ड क्वेश्चन है। सो इसमें हमने क्या करना है, ये वाला फिगर को बनाना है। सो ये तो एक रफ फिगर है। सो सबसे पहले हमें 6 सेंटीमीटर बनाने की लाइन एक खींचनी पड़ेगी यहाँ पर। सो ये हो चुकी है 6 सेंटीमीटर की लाइन। अब 6 सेंटीमीटर की लाइन के बाद अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें बनाना है यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल। उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर इसको मार्क कर देना पड़ेगा, एंड इधर से भी वैसे ही हमें मार्क कर देना पड़ेगा, एंड दोनों साइड से हमें इसको एक्सटेंड कर देना है हमारी लाइन को। तो अब आपको स्केल को स्ट्रेट रखकर, जैसे आपका पहले वाली पोजीशन में था वैसे ही रखकर इस लाइन को बड़ा कर देना है। सो अब देखो ये वाली लाइन अब हो चुकी है बड़ी। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको अपना कॉम्पस लेना है, और उसके बाद कॉम्पस से सबसे पहले हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ से एक आर्क, एंड उसके बाद यहाँ से एक आर्क, एंड उसके बाद यहाँ से एक आर्क, एंड एट लास्ट यहाँ से एक आर्क। ये बन चुका है 90 डिग्री का एंगल। सो अब 90 डिग्री का एंगल की लाइन हम बाद में खींचेंगे। सबसे पहले हमें 120 डिग्री का एंगल भी बनाना है। सो 120 डिग्री का बनाने के लिए हमें सबसे पहले ऐसे करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर ये जो जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यानी ये जो लाइन है ये थोड़ी सी ऊपर को चली गई है। सो मैं नीचे से ही कर रहा हूँ। सो यहाँ से अब ये हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है,
इसी से लाइन खींच लेनी है। सो लाइन खींचने के लिए भी हमें सबसे पहले इस सब कुछ मेजर करना पड़ेगा। सो हमने ले लेना है हमारा कॉम्पसेस एंड रूलर। सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। सो ये 6 सेंटीमीटर हो चुका है। सब आपको यहाँ पर इसको रखकर यहाँ पर लाइन मार देनी है, यानी खींच देनी है लाइन यहाँ पर। सो अब आपको जहाँ तक ये जा रहा है वहाँ तक आपको 90 डिग्री वाला एंगल बढ़ा देना है। एंड सेकेंड है 5.4 सेंटीमीटर की आपको लाइन खींच देनी है। तो वो हम कम कर लेते हैं थोड़ा सा। एंड ये है 5.4 कब। सो यहाँ पर आपको रखकर 5.4 की वेट 5.4 की ऐसे एक आर्क लगा देनी है। सो अभी दोनों की आर्क्स लग चुकी हैं। अब आपने सिर्फ और सिर्फ पेंसिल एंड रूलर के साथ लाइंस लगा देनी है। सो अब आपको यहाँ से इसको इंटरसेक्ट कर देना है। सो अभी ये जब इंटरसेक्ट हो चुका है, सो अब अपने यहाँ पर जहाँ पर हमारा पॉइंट है यहाँ से लेकर इस वाले पॉइंट तक लगा देनी है एक लाइन। सो वेट, ये थोड़ी सी लाइन गलत हो चुकी है। सो आपको यस, अब ये स्ट्रेट होगी। सो ये बन चुकी है हमारी लाइन। सो अब हम इसको दे देते हैं नेम्स, इस पूरे हमारे फिगर को। सो नेम देने के लिए सबसे पहले हमने इसका नेम दे देंगे P, ये है S, ये है 120 डिग्री का एंड ये है 90 डिग्री का। ये है 6 सेंटीमीटर का एंड ये है 5.4 सेंटीमीटर का एंड ये है R एंड ये है Q। सो QR तो अभी हमें पता नहीं है। सो जो नीचे है हमारा ये दोनों है 6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट है। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो फोर्थ क्वेश्चन है वो मिसप्रिंट हुआ हुआ है। जहाँ यहाँ पर जो हमारा P है उसको आप चेंज कर R कर दीजिए। सो ये अब सही हो जाएगा। ओके सो लेट्स डू दिस ऑन आवर नोटबुक। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। सो इसमें सबसे पहले हमने 4.8 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा देनी है रूलर के साथ। सो हम लगा देते हैं। सो हम थोड़ी सी नीचे लगाएंगे। ये रहा 4.8। सो ये बन चुका 4.8 का एक लाइन सेगमेंट। सो हमने बनाना है एक 60 डिग्री वाला एंगल यहाँ पर। सो वो 60 डिग्री वाला एंगल कैसे बनेगा, सबसे पहले हम पॉइंट कर लेते हैं कि यही है 4.8 का। सो यहाँ से हमने शुरू किया था एंड यहाँ पर ये ख़त्म हो चुका है। सो अब मैं इसको पेन के साथ पॉइंट कर लेता हूँ। सो अब देखो, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, यह है हमारा कॉम्पसेस एंड कॉम्पसेस के साथ आपको 60 डिग्री का एंगल बना लेना है। अब थोड़ा सा छोटा भी रख लीजिए इसको। अब देखो, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ से ऐसे एक लाइन लगा देनी है एंड ये बन चुका है हमारा 60 डिग्री का एंगल। सो अब ये 60 डिग्री का एंगल बनने के बाद अब आपको लेना है आपका प्रोडक्टर एंड 150 डिग्री का बनाने के लिए आपको प्रोडक्टर के साथ कर लेना है मेजर 150। ये रहा
सो ये यहाँ तक 150 डिग्री का है। सो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, अब हमने नेक्स्ट कर लेना है इसको मेजर। सबसे पहले हम करेंगे 5 सेंटीमीटर का मेजर। सो वो हमने करना है रूलर के साथ। सो ये 5 सेंटीमीटर का है। सो यहाँ से अब आपको यहाँ पर इसको रखना है सबसे पहले तो, और इसके बाद यहाँ पर आपको एक इसकी लाइन लगा देनी है। अब ये वाली लाइन लगने के बाद अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने 5.3 सेंटीमीटर का कर लेना है अब इसको। सो वो हमने जो कि यहाँ पर हमने इसको लगाया था, यहाँ पर लगा देना है। सो अब ये हमारा देखो यही यहाँ तक तो हो चुका है ये पूरा। अब हमने रूलर लेना है एंड सबसे पहले तो 60 डिग्री 120 वेट 60 डिग्री वाला एंगल पूरा कर देना है। एंड उसके बाद आपको पूरा कर देना है हमारा 150 डिग्री वाला। उसके बाद इन दोनों को कर देंगे हम ज्वाइन, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सो अब हम इसका लिख देते हैं नेम। सबसे पहले तो ये जो हमारा नीचे है ये है R एंड ये है A, ये है 5.3 सेंटीमीटर का, ये है W, ये है D, यह 4.8 सेंटीमीटर का, यह 5 सेंटीमीटर का, यह है 60 डिग्री का एंड ये है 150 डिग्री का। एंड हम इसको भी मेजर कर लेते हैं जो ऊपर है स्केल के साथ। ये है 7.5 सेंटीमीटर का। ओके सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपसे को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।